सरल हिंदी में है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपा शीतल खोए। तो हमारी बोलवाणी ये ऐसी चाहिए, यानी पंजाबी से कहने ने खिड़े मथे, अरे किसी को मिलना है तो खिड़े मथे मिलना है, प्रसन्न चित्त से मिलना है। प्रसन्न चित्त से मिलेंगे तो फिर हमारे बोलवाणी भी हमारी ठीक निकलेगी। तो ये एक आदत रखनी पड़ती है। मनुष्य का जो नेचुरल प्राकृतिक जो उसका स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है उसका प्रसन्न आनंद में रहना। वास्तव में विकारों के कारण से व्यक्ति के मन में कुछ उसका प्रारब्ध ऐसा रहता है जिसके कारण से उसके स्वभाव में गुस्सा, नेगेटिविटी, शंका करना, ऐसी कुछ चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। वास्तव में ये आत्म तत्व उसका ये स्वभाव नहीं है, तो पुराने कर्मों के कारण से ऐसा है। अब उसको ठीक करना है तो उसके लिए बोलवाणी से शुरू करें। हम जिससे भी बात करते हैं तो मधुर बात करना, बात मधुर करते हैं तो सत्य ही बात करना, हाँ सच बोलना है, मधुर बोलना है, और लेकिन जो सबके लिए हितकारी हो वो बोलना है। ये भी एक बात है। बात ऐसी ही करनी है कि जो सबका जिसमें हित हो, तो उसमें से जरा ये एक ध्यान रखने वाली बात है। एक और बात है कि अपने को 3-4 प्रकार से संवाद करना होता है। 3-4 प्रकार के संवाद हैं। जैसे अपने से छोटों से संवाद है, छोटे बच्चों से, बेटा बेटी भतीजा भतीजी सबसे जो संवाद है उनसे हम संवाद करते हैं। अपने समकक्ष वाले हैं, अपना समकक्ष पति पत्नी का आपसी संवाद, भाई से संवाद, बहन से संवाद, तो अपने पड़ोसी से संवाद, तो ये भी एक संवाद है। तो उनके साथ कैसा संवाद चाहिए? तो ऐसे ही अपने से बड़ों से संवाद। तो बड़ों से संवाद कैसे करना? अतिथि के साथ हमारा संवाद कैसा चाहिए? ये भी ऐसे एक 3-4-5 प्रकार की ये बातें हैं। तो पहली बात है कि अपने से छोटों से जब हम संवाद करते हैं तो प्रेम पूर्वक हमारा संवाद चाहिए। एक बात भी महत्वपूर्ण है, प्रेम पूर्वक। अगर हम हमेशा ही झिड़कने वाले, असंयमित होकर के बात करेंगे, वाणी का संयम है ये वाणी का तप भी इसको हम कह सकते हैं। संयम तप एक ही बात है। तो उसको अगर हम तप मान के चलेंगे, इसका संयम का हम ध्यान रखेंगे, तो उसमें से फिर जरा अपना जीवन सुखी रहेगा। हम दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं, दूसरे को कुछ सिखाने वाले हम बन सकते हैं। तो छोटों के साथ संवाद, प्रेम पूर्वक संवाद, एक बात इसमें से है। दूसरी एक और बात होती है कि जब कोई बाहर से आता है घर पे, क्योंकि हम भी समाज में घूमते हैं, घरों में ही प्रवास होता है, किसी घर पर गए हैं, बच्चे बैठे हैं, तो कई बार माता पिता से गलती हो जाती है। अनेक ज्यादातर ध्यान रखते हैं, लेकिन कई माता पिता से कई गलती हो जाती है कि तो एक बच्चा आएगा तो ये हमारा बहुत समझदार है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, तो एक की प्रशंसा करेंगे। दूसरा आ गया, ये लिखाता है, कुछ नहीं करता, ये बड़ा लापरवाह है, इस बार इसका नंबर, इसको तो आप हमें साथ ले जाओ जी इसको। मतलब ये ऐसा गलती अपने से हो जाती है। तो अब ये नहीं चाहिए। उसका मन पर, बच्चे के मन पर क्या प्रभाव होता है हम सब एक समझ सकते हैं कि उसका बड़ा एक नकारात्मक प्रभाव ये बच्चों के मन पर रहता है। वो समझ लेते हैं धीरे धीरे करके, वो माता पिता जब उससे ऐसा बिहेव करते हैं वो समझ लेते हैं मैं ऐसा ही हूँ,
जिसने मान लिया कि मैं ऐसा ही हूं, उसके सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सुधार के लिए आवश्यक है कि उसके मन में एक मोटिवेशन, उसको एक प्रेरणा उसके मन में जगा करके रखनी है कि जीवन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा, बहुत कुछ कर सकता हूं मैं। उसके मन में एक आशा जगाने की आवश्यकता है। अगर हमारी बातचीत से उसके मन में निराशा आई तो हम माता पिता होते हुए भी उसके अच्छे, हम उसके लिए एग्जाम्पल, हम उसके आदर्श नहीं बन सकते। तो बात बड़ी छोटी है लेकिन बहुत महत्व की है। तो हमारी जो बोलवाणी है वो बच्चों को निराश करने वाली नहीं, बच्चों को उत्साहित करने वाली चाहिए, उनको प्रेरणा देने वाली हमारी बोलवाणी ये होनी चाहिए। अब उसमें कोई झूठी प्रशंसा भी नहीं करना। आपको लगता है कि कोई इसके अंदर गुण है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो नहीं बताना। आप अन्य विषयों पर बात कर सकते हैं। एक बात ही ध्यान करने की। दूसरी पर बात है, बच्चों के सामने किसी की निंदा नहीं। घर में हमारे जो बच्चे सब सुनते हैं, उनकी ग्रहण शक्ति बहुत तेज होती है, बड़ी बहुत पैनी नजर से। अब जिस बालक ने कभी गाली सुनी नहीं तो उसके मुख से गाली कैसे निकलेगी? उसको देनी नहीं आएगी। उसने वो गाली कई बार सुनी होगी, उसके कान में पड़ी होगी, बात ठीक है, उसको सिखाना नहीं पड़ा, लेकिन वो सुन करके उसने अपने आप उसके कहीं ना कहीं वो घर पे नहीं देगा, बाहर देगा। अब ये तो उसको पता है कि गलत बात है, गाली देते हैं, लेकिन जहां कहीं वो खुले मन में होता है बाहर दोस्तों के साथ, उस समय उसका प्रताप करता है। जब वो उसका एक ये बोध खत्म हो जाता है कि ये गलत है, तब वो फिर हर जगह देता है। गाली गलत है, गाली देना गलत है, ये जब वो बोध खत्म हो जाता है तो फिर वो माता पिता के सामने भी देता है। ऐसा फिर कभी कभी कोई बाहर वाला आ जाता है तो माता पिता को भी खराब लगता है, फिर वो उसको टोकते हैं, नहीं देते ऐसे। तो वास्तव में वो परिवार के वातावरण का ही ये प्रभाव रहता है। ये ठीक है, संगति भी बहुत मायने रखती है, उसकी संगति कैसी है ये भी मायने रखती है, लेकिन माता पिता के जो बचपन के संस्कार हैं, हमारा जो उनके साथ नियमित संवाद है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे संवाद उनके साथ करते हैं, वो ये एक बात इसमें ध्यान रखने की है। कई बार जाने अनजाने किसी मोहल्ले के किसी व्यक्ति की, पड़ोसी की के बारे में किसी ने कुछ गलत किया तो उनके विषय में और बात होती है घर में, तो बच्चे सुनते हैं, तो दाएं बाएं बैठे होते हैं और वो कहीं न कहीं नकारात्मक बात होती है। कई बार अपने चाचा, ताऊ, मामा, फूफी, इन सब के बारे में बात चल रही होती है, तो भूल कर भी बच्चों के सामने किसी के बारे में ऐसी नकारात्मक बात, असम्मान वाली बात, यानी बच्चों में उनके प्रति असम्मान की भावना जागृत हो, ऐसी कोई बात हमारे मुख से बच्चों के सामने निकलनी नहीं चाहिए। वैसे भी नहीं होनी चाहिए जीवन में, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक मैच्योरिटी लेवल में हम जो लोग आए हैं, हम तो परिपक्व हैं, इन बातों को समझते हैं, हमें कुछ बातें एक परिवार में संवाद के नाते और करनी होती हैं। किसने क्या किया, कैसा हुआ, हम घटनाओं का वर्णन करते हैं तो करनी पड़ती है। तो लेकिन बच्चों के सामने कौन सी बात करना, कौन सी नहीं करना, ये एक ध्यान करने वाली बात है। एक संवाद के विषय में एक और बात है कि जो मुझे ध्यान आ रही थी कि अपनी मातृभाषा में संवाद करना, माँ बोली, मातृभाषा दे विच गल करना,
कोई भी भाषा सीखने की मनाही नहीं है। फ्रेंच सीखिए, इंग्लिश सीखिए, जर्मन सीखिए, जो उनके काम के लिए जो जरूरी है, उनके करियर के लिए जो जरूरी है, सीखिए आप, उसमें हर्ज नहीं है। घर में क्या बोलना, कौन सी भाषा में बोलना, कौन सी बोली बोलना, तो जो हमारी मातृभाषा है तो उसमें हमारा संवाद ये होना चाहिए। घर में जब शुरू हो जाता है अंग्रेजी में बोलना, इंग्लिश में हम बात करते हैं, तो फिर उसके मन में, बच्चों के मन में कॉम्प्लेक्स आता है, कभी भी अपनी जड़ों से जुड़ नहीं पाते हैं। अभी तो भारत सरकार ने शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो आई है, तो उसमें वो परिवर्तन लेके आए हैं कि प्राथमिक शिक्षा ये मातृभाषा में होनी चाहिए, एक कंपल्सरी हो गया है। हम सब ने देखा होगा, तो केंद्र सरकार ने ऐसी योजना बनाई है। लाखों लोगों के ऐसे फीडबैक और सब सुझाव लेकर के उन्होंने इसके बारे में तय किया है, क्योंकि हमारे देश के व्यक्ति में अपनी माँ बोली के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व जैसे खत्म हो गया। और अपनी मातृभाषा में शिक्षा हो सकती क्या, यहाँ के लोगों को जैसे उसकी कल्पना ही नहीं रही। जबकि दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जो कि अंग्रेजी जानते नहीं हैं, उनमें चाहे चीनी हो, जापान वाले हो, रसिया के लोग हो, जर्मनी वाले हो, कितने लोग हैं कि जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा में डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। अपने यहाँ से कितने विद्यार्थी जिनका एडमिशन भारत में मेडिकल MBBS की इसमें नहीं होता है, यहाँ पर यूक्रेन से जाके करते हैं। अब यूक्रेन से जाके करते हैं तो एक साल उनको यूक्रेन की भाषा पढ़नी पड़ती है वहां पे, पहले उसी की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर वो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। तो वहां वाले डॉक्टर नहीं होते। तो हमारे मनों में कहीं वो जो एक गुलाम रहे अंग्रेजों की, वो मानसिकता घरों में, यानी मनों में अभी भी वो घर किए हुए है कि अंग्रेजी जो नहीं जानता इसका मतलब वो जानकार नहीं है, विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो अपने बच्चों में, यानी अपने परिवार का वातावरण ऐसा चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा में बात करें। अभी तो भारत में शुरू किया है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2 प्रांतों में MBBS की पढ़ाई जो है वो और हिंदी में होगी, हिंदी माध्यम से होगी, क्योंकि वहाँ की मातृभाषा हिंदी में है। आने वाले समय में पंजाब के अंदर पंजाबी में होगी, ये भी होने वाला है। यानी भारतीय भाषाओं में चिकित्सा, अब क्यों जो मरीज जो बताता है अपनी बीमारी, वो तो अपनी भाषा में बताता है, उसने जो पढ़ा होता है वो सब अंग्रेजी में पढ़ा होता है, तो वो डॉक्टर का मरीज का कम्युनिकेशन भी मुश्किल से होता है। धीरे धीरे अनुभव के आधार पर उनको समझना शुरू करता है। दूसरी एक बात है कि मूल विषयों पर उनका फोकस होता नहीं है।